हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये एक अप्रेंटिस की वैकेंसी है दोस्तों। और ये वैकेंसी वेस्टर्न रेलवे में आई हुई है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इसका फॉर्म भर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप लोग इसका फॉर्म नहीं भर पाते हो तो आप लोग इसका फॉर्म भरवाने के लिए मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं अपना मोबाइल नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहाँ से मेरा नंबर लेके मुझे कॉल कर सकते हो और अपना फॉर्म फिल करवा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में आपको फटाफट बताते हैं। दोस्तों, तो ये है वेस्टर्न रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बोला गया है। तो यहाँ पे लिखा है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, और ये पार्सल डिपोट अली भाई प्रेम जी रोड, ग्रांट रोड, ईस्ट मुंबई। तो दोस्तों, यहाँ जो मुंबई लिखा है तो ये मत समझिएगा कि आप ये मुंबई के लिए है, क्योंकि इसके अंतर्गत अहमदाबाद और प्रतापनगर और वडोदरा और रतलाम वगैरह मतलब बहुत सारे डिवीज़न आते हैं, जिसमें बहुत सारा वैकेंसी निकला हुआ है। तो दोस्तों, जो लोग भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करते हैं उनको जो ग्रुप डी में, जब ग्रुप डी का रेगुलर वाला जो पोस्टें आती है ना, उसमें जितना वैकेंसी रहता है उस वैकेंसी का 20% सीटें एक अप्रेंटिस वालों के लिए रिजर्व रहता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, तो इसको आप हाथ से जाने ना दें। तो चलिए दोस्तों, इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसको आप लोगों को बताने से पहले दोस्तों मैं अच्छे से 2 बार रीड किया हूँ इस नोटिफिकेशन को, ताकि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो आपको अच्छे से बता पाऊँ, एक भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूटे ना। क्योंकि अगर इम्पॉर्टेंट तो वैसे सभी है दोस्तों, लेकिन अगर सबको मैं बताते जाऊँ तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो ऐसे भी दोस्तों, मैं ये जो नोटिफिकेशन है इसको मैं 2-3 बार रीड किया हूँ अच्छे से, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप लोग को बता रहा हूँ मैं। तो चलिए देखते जाइए आप। ये वाला पॉइंट देखते हैं। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट टू अवॉइड पॉसिबिलिटी ऑफ एनी फेल्यूर टू सबमिट एप्लीकेशन ड्यू टू हैवी लोड जैम ऑन वेबसाइट। इसमें यह बोला गया दोस्तों कि जो मतलब जो आप लोगों को सलाह दिया गया है कि इसमें बोला गया कि कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन जो जमा करने की अंतिम तिथि है उससे पहले अपना फॉर्म जमा कर लें, क्योंकि अंतिम तिथि तक क्या है, वेबसाइट में ज़्यादा लोड पड़ने के कारण मतलब फॉर्म फिल नहीं हो पाता है, एरर दिखा देता है। तो यही बताया गया है यहाँ पे कि अंतिम तिथि से पहले ही आप अपना फॉर्म फिल कर लें। तो अब देखते हैं दोस्तों ये वाले पॉइंट को। इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट टू पोस्ट कैटेगरीज इन लेवल 1 रुपये 18,000 रुपये 56,900 कोर्स completed एक्ट अप्रेंटिस CCA ट्रेंड इन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट्स एंड पोसेसिंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC विल बी गिवन प्रिफर्ड इन फिलिंग अप 20% वैकेंसीज ऑन क्वालिफाइंग द रिक्विसाइट नॉर्म्स नोटिफाइड बाई RRB। तो इसमें यही बोला गया दोस्तों, जो मैं आप लोग बताया कि इसमें जो लेवल 1 की पोस्टें हैं, जो ग्रुप डी की जो पोस्टें आती है, जो जिसका 18,000 से 56,900 मतलब 56,900 रुपये जो रहता है ना, जो पे लेवल, बेसिक पे लेवल, तो उनमें मतलब प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा बोला गया है। जो ग्रुप डी की पोस्ट आएगी उसको, उसमें एक अप्रेंटिस को प्राथमिकता दी जाएगी, जो 20% जो सीटें रहेंगी उसमें, इसमें बोला गया है वही, ठीक है। और आगे हम देखते हैं इसमें। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, आप ये हाथ से ना जाने दें अपने। और इसमें आप लोग को बताते हैं पात्रता शर्तें को। ये है एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो यहाँ एज क्राइटेरिया एज ऑन 24/6/2021 क्लोजिंग डेट। मतलब ये बोला गया कि जो 24/6/2021 अंतिम तिथि के अनुसार आयु का मानदंड किया जाएगा, बोला गया। मतलब जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने का, उस हिसाब से आपके एज का मतलब गणना की जाएगी। और इसमें बोला गया है कि आवेदन, नीचे बोला गया 2.1 में, इसमें बोला है द एप्लीकेंट्स शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स ऑफ एज ऑन 24/6/2021। मतलब ये बोला गया है कि आवेदक को 15 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए थी और 24 वर्ष पूरी नहीं करनी। मतलब ये बोला कि 15 वर्ष से 24 वर्ष की आयु तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। और जो इसमें SC/ST को छूट मिलता है, ये दूसरे पॉइंट में SC/ST और OBC को मिलने वाली छूट में, तो SC/ST को कितने साल का छूट मिलेगा, 5 ईयर का, और इसमें जो OBC है उनको 3 ईयर का छूट मिलेगा, जो OBC वाले को 3 ईयर का छूट मिलेगा और ST/ST को 5 ईयर का, ठीक है, एज के मामले में। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, इसमें ये वाला पॉइंट हम देखते हैं, ये 2.5 अकॉर्डिंगली फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज द एलिजिबल डेट ऑफ बर्थ रेंज शैल बी एस अंडर। इसमें बोला है तदनुसार विभिन्न समुदायों के लिए पात्र जन्म तिथि निम्नानुसार होगी। तो जो समुदाय हैं उनका जो जन्म तिथि है इसके बारे में बताया गया है यहाँ, जैसे UR का 25 है 1997 से मतलब 24/6/2006 तक इसी के बीच इनका जो एज है वो होना चाहिए, इसके बीच, ठीक है, इसके पहले नहीं होना चाहिए, इसके बाद नहीं होना चाहिए, इसके बीच मतलब 24/6 तक, मतलब 25/6/1997 से उधर पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो उसी तरह से ST SC OBC का भी सबका दिखाया गया है दोस्तों एज के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं, इसमें का जो B वाला पॉइंट है, ये B वाला पॉइंट इसेंशियल क्वालिफिकेशंस, इसमें बोला है आवश्यक योग्यता। तो योग्यता में क्या है आपका, ये देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेट और 10th क्लास इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ये बोला गया दोस्तों यहाँ पे कि मैट्रिक या 10वीं कक्षा में मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ होना चाहिए, मतलब आपको जो 10वीं कक्षा में जो अंक है वो न्यूनतम 50% होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बोला है टेक्निकल क्वालिफिकेशन बोला है ITI सर्टिफिकेट एफिलेटेड टू NCVT/SCVT इज कंपलसरी इन रिलीवेंट ट्रेड एस अंडर। ये बोला गया है कि जो ITI का सर्टिफिकेट है वो NCVT और SCVT से संबद्ध प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और आगे देखते हैं हम इसके बारे में, यह दोस्तों इसमें देखो कितना 17 पोस्टें हैं निकले हुए, जो भी मतलब 17 पोस्टें ही, मतलब जो जितने भी जो स्थान हैं, जैसे वडोदरा है, प्रतापनगर है, रतलाम है, मुंबई है, तो वहाँ पे जितने भी जो पोस्टें आई हुई है, तो देखो ये फीटर, 1 नंबर में फीटर है, 2 नंबर में वेल्डर है, 3 नंबर में टर्नर है, तो ऐसे ही करते करते ये पूरा टोटल 17 पोस्ट निकले। 17 पोस्ट मतलब हर जो डिवीज़न है उसमें सभी डिवीज़न में इतने सारे पोस्टें हैं ये बताया गया है, ठीक है। ये सब पोस्टें जैसे 10वां नंबर में इलेक्ट्रीशियन है और ये 12वें नंबर में वायरमैन है, तो ऐसी ये 4 नंबर में मशीनिस्ट है। तो 17 प्रकार के जो पोस्ट हैं ये सारे डिवीज़न में आई हुई है, जो कि हम आगे देखेंगे दोस्तों। आप वीडियो में बने रहें, आपको पूरा जानकारी दी जाएगी। और दोस्तों आगे चलते हैं हम, अब देखते हैं दोस्तों ये पेमेंट ऑफ फीस, शुल्क का भुगतान। तो ये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल ₹100, मतलब ये बोला गया आवेदन शुल्क रहेगा आप लोगों का 100 रुपये रहेगा। और ये यहाँ पे बोला गया है सेकंड नंबर पे नो फी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाई SC ST PWD वोमेन एप्लीकेशन, मतलब इसमें बोला गया है कि जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PWD और महिला आवेदकों द्वारा कोई शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो और देखते हैं आगे दोस्तों, हम आगे चलते हैं, हम ये मेडिकल के बारे में देखते हैं, हम मेडिकल फिटनेस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स। तो इसमें हैं जो selected candidates called for DV will have to submit medical certificates in the prescribed proforma enclosed at Annexure H. The medical certificate should be signed by government authorized doctor GAZ मतलब होता है गजेटेड, ठीक है। और ये नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल/ स्टेट हॉस्पिटल, मतलब ये बोला गया दोस्तों कि DV के लिए बुलाया गया जो चयनित उम्मीदवारों को मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होगा। तो आप लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना होगा, और वो भी जो MBBS डॉक्टर है उनसे आप बनवा लीजिएगा, जो गजेटेड है ना, MBBS डॉक्टर से आप लोग बनवा लीजिएगा। मतलब ये यहाँ बोला गया चिकित्सा प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर
होना चाहिए जो सरकार द्वारा अधिकृत डॉक्टर का, ठीक है, जो कि केंद्र अभिक राज्य के सहायक सर्जन के पद से नीचे का ना हो, मतलब MBBS डॉक्टर से आप लोग करवा लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, अब हम देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ इसमें क्या बोला गया है, तो यह 6.1 नंबर में सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट विच वुड बी प्रिपेयर्ड टेकिंग द एवरेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई द एप्लीकेंट्स इन बोथ मैट्रिकुलेशन विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स एंड ITI एग्जामिनेशन गिविंग इक्वल वेटेज टू बोथ। ये बोला गया दोस्तों यहाँ पे कि जो आप लोगों का मार्क्स रहेगा वो 10th और ITI दोनों का जो 50% मिला के आप लोग का एड होगा। जो बोला कि अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पात्र आवेदकों का चयन आधारित होगा। तो इसमें कैसा होगा, तो जो आप लोग वही बोला गया है कि जो 10वीं और 10th का दोनों का 50% मार्क्स का ऐड किया जाएगा इसमें, ठीक है। और आगे देखते हैं हम 6.3 नंबर में इसने बोला है कि एप्लीकेंट्स नीड नॉट सेंड एनी कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स टू RRC WR बाई पोस्ट बट हैव टू अपलोड द सेम ऑनलाइन। ये बोला गया दोस्तों कि आवेदकों को आवेदन प्रमाण पत्र दस्तावेजों की किसी भी प्रति को डाक द्वारा RRC WR को भेजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसी को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। तो आप लोग को कोई भी मतलब सर्टिफिकेट डाक द्वारा भेजने की ज़रूरत नहीं है, जो भी सर्टिफिकेट सबको ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, तब हम देखते हैं 6.5 नंबर में क्या बोला है, द ट्रेड वाइज कम्युनिटी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी इशूड बाय द कंसर्न डिवीजन यूनिट्स फॉर देयर notified slots. Applicants will be called by the concerned division units as per the merit in the relevant trade, considering the divisions workshop opted by the candidate in case of any shortfall in any particular trade in any given division workshop. Western Railway reserves the right to redistribute the candidate to other division वर्कशॉप। ये बोला गया दोस्तों कि जो आप लोगों का मेरिट लिस्ट है वो आपके ट्रेड वाइज से और ट्रेड वाइज जारी की जाएगी, और जो भी आप लोगों को मेरिट रहेगा उस हिसाब से आप लोगों को बुलाया जाएगा। जैसे जिनका जो सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा उस हिसाब से उनको मतलब बुलाया जाएगा, ठीक है। और जो मेरिट लिस्ट जारी करेगा वो आपके ट्रेड के हिसाब से करेगा, यही बोला गया है। और देखते हैं इसमें हम आगे इसमें देखते हैं दोस्तों हम ट्रेनिंग पीरियड। तो ये जो ट्रेनिंग पीरियड है, ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड, इसमें बोला गया है कि प्रशिक्षण अवधि में जो आप लोग का प्रशिक्षण अवधि रहेगा, द सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब आप लोग को जो प्रशिक्षण अवधि रहेगा वो 1 साल का रहेगा, ठीक है, 1 साल के लिए। और जो आप लोग को स्टाइपेंड मिलेगा, स्टाइपेंड कितना मिलेगा, तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इंगेज्ड एस अप्रेंटिस विल अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड विल बी पेड ए स्टाइपेंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग at the prescribed rate as per extant rules government by the concerned state governments। ये बोला गया दोस्तों कि अप्रेंटिस के रूप में लगे चयनित उम्मीदवारों को मतलब जिनके जो शिक्षुता प्रशिक्षण से जो भी गुजरना पड़ेगा 1 वर्ष के मतलब शिक्षुता प्रशिक्षण से मतलब अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण से गुजरना पड़ेगा बोला है। और इसमें जो भी आप लोगों को जो स्टाइपेंड मिलेगा वो गवर्नमेंट के नियम के अनुसार मिलेगा बोला है, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा शासित। मतलब ये बोला है कि प्रशिक्षण के दौरान मौजूदा नियमों के अनुसार निर्धारित दर पर आप लोगों को स्टाइपेंड दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं ये देखते हैं डॉक्यूमेंट बी अपलोडेड। तो डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, तो यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल रहा है ये देख लीजिए। ये थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनको आपको बनवाना पड़ेगा।
तो इस थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द लेजिबल और सेल्फ अटेस्टेड स्कैंड कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। मतलब ये बोला है कि आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वपाठ्य स्व सत्यापित स्कैन की हुई प्रति अपलोड करने की आवश्यकता है। मतलब जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसको बोला गया है कि स्कैन की हुई होना चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट है आपका उसको आप लोग सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करना, स्व सत्यापित। और ये सेकंड ने बोला है 9.1 में एसएससी स्टैंडर्ड 10th और इट्स इक्विवेलेंट मार्कशीट। इसने बोला है 10वीं या इसके समकक्ष मार्कशीट एसएससी। ठीक है, और ये 9.2 में बोला है सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ स्टैंडर्ड 10th और इट्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट और मार्कशीट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ। ये बोला गया दोस्तों यहाँ पे कि जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के लिए प्रमाण पत्र, और ये जो कोष्टक में लिखा हुआ है यहाँ पे कि मानक 10th या इसके समकक्ष प्रमाण पत्र या अंक पत्र। ठीक है, और फिर ये आगे बोला गया है दोस्तों जन्म तिथि या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का संकेत दिया हो। तो आप लोग या तो 10वीं का भी कर सकते हो, या फिर कुछ भी जो आप लोग का स्कूल छोड़ने वाला जो जैसे चरित्र कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें आप लोग का जो जन्म तिथि हो वो अंकित हो, वो अपलोड कर दीजिएगा। और 9.3 में क्या बोला है कि कंसोलिडेटेड IT मार्क्स शीट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स ऑफ द ट्रेड इन विच अप्लाइड पब्लिक प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग मार्क्स। ये बोला गया है कि ट्रेड के सभी सेमेस्टर की समेकित ITI मार्क्स, मतलब जो भी आप लोगों का जो मेन मार्कशीट आता है ना, सभी सेमेस्टर को मिला के जो मेन मार्कशीट आता है जिसमें सभी सेमेस्टर के जो अंक है वो मतलब लिखे रहते हैं। ठीक है, अंक है वो दर्ज रहते हैं एक ही मार्कशीट में। तो ITI में तो वही जो मार्कशीट है उसको अपलोड करने के लिए बोल रहा है, जिसमें आपका पूरे सभी सेमेस्टर का अंक जिसमें वर्णित रहता है। ठीक है, और इसमें नीचे में बोला गया दोस्तों 9.4 में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशू बाई NCVT टू और प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाई NCVT और SCVT। मतलब ये बोला गया है कि NCVT द्वारा जारी राष्ट्रीय मतलब जो व्यापार प्रमाण पत्र जो ट्रेड सर्टिफिकेट है पत्र या मतलब और NCVT या SCVT से मतलब होना चाहिए। जो प्रमाण पत्र है इसको, जो आपका NCVT वाला प्रमाण पत्र है NCVT वाला का, जो SCVT वाला का है उनका SCVT वाला प्रमाण पत्र ये अपलोड करना है। ठीक है, ये बोला गया यहाँ। और 9.5 में बोला है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST/OBC एप्लीकेंट्स इन अनेक्सर B। तो जो दोस्तों जो अनेक्सर BCD जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये अनेक्सर BCD जो दिख रहा है, ये सारा जो प्रोफार्मा है ये एक फॉर्म है। ये फॉर्म अभी मैं आप लोग को नीचे बताऊंगा दोस्तों। ये जो नोटिफिकेशन है इसी के नीचे ये सारा जो अनेक्सर BCD ये सब दिया हुआ है। इसी प्रोफार्मा में आपको ये जो सर्टिफिकेट है SC ST और OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है जो सेंट्रल वाला, ये सब आपको यही जो प्रोफार्मा है इसी प्रोफार्मा में आप लोगों को बनाना है। तो ये जो प्रोफार्मा ये फार्मा कहाँ मिलेगा, तो ये नोटिफिकेशन के नीचे में दिया हुआ है दोस्तों। आगे आप ध्यान से सुनते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, आप लोगों को मैं बताते जाऊँगा धीरे धीरे सब कुछ। ठीक है, तो ये अब देखते हैं 9.6 से देखते हैं दोस्तों। इसमें है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ PWD एप्लीकेंट्स अनेक्सर E&F एप्लीकेबल। तो इसमें बोला गया है कि विकलांग प्रमाण पत्र विकलांग आवेदकों के मामले में अनुलग्न E और F जैसा लागू हो। तो वही दोस्तों इसमें भी वही बोला गया है कि जो अनेक्सर जो नीचे में जो प्रमाण पत्र है उसी में विकलांग प्रमाण पत्र इसी जो प्रोफार्मा में इसमें दिया हुआ नोटिफिकेशन में इसी प्रोफार्मा में उनको बनवाना पड़ेगा और इसको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और आगे देखते हैं 9.7 में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑब्लिक सर्विंग सर्टिफिकेट। तो इसने बोला कि भूतपूर्व सैनिकों के खिलाफ आवेदन करने वाले आवेदकों के मामलों में सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र सेवा प्रमाण पत्र कोटा। तो ये जो सैनिक कोटा वाले के लिए है तो उनको भी ये प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। और ये 9.8 में बोला है दोस्तों एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैंड कॉपी सॉफ्ट कॉपी ऑफ देयर कलर फोटोग्राफ साइज 3.5 सेंटीमीटर गुणित 3.5 सेंटीमीटर टेकन नॉट लेटर देन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन JPG फॉर्मेट 100 DPI साइज ऑफ द फाइल शुड बी बिटवीन 20 KB to 70 KB with a clear front view of the applicants without cap and
sunglasses applicants may not that RRC may at any stage reject the applicant's application for uploading old unclear photograph or for any significant variations between photograph uploaded in the application form and the actual physical appearance of the applicants are advised to keep two additional copies of the same photograph ready with them and carry the same at the time of document सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। तो ये बोला गया दोस्तों कि आवेदकों को अपने रंगीन फोटोग्राफ की स्कैन कापी सॉफ्ट कापी आकार जिसका 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है, और अपलोड करना आवश्यक बोला है 3.5 सेंटीमीटर गुणित 3.5 सेंटीमीटर का। और आवेदन की जो तारीख से 3 महीने क्या जो पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो 3 महीने के अंतर्गत का जो फोटो है वहीं अपलोड करना है, मतलब बहुत पहले का फोटो नहीं होना चाहिए। जो आवेदन की तारीख है उससे 3 महीने तक का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये अपलोड है जेपीजी में अपलोड करना है इसको, और 100 DPI में स्कैन किया होना चाहिए, और फाइल का आकार 20 KB और 70 KB के बीच होना चाहिए बोला गया है, ठीक है। अब बिना आवेदकों के स्पष्ट के सामने के दृश्य के साथ, मतलब जो आवेदकों के स्पष्ट सामने के दृश्य के साथ टोपी और धूप का चश्मा, मतलब चश्मा वश्मा अगर नहीं पहनना होना चाहिए, ठीक है, जो आप लोग का फोटो रहेगा उसमें टोपी भी नहीं रहना चाहिए। और आवेदक ध्यान दें कि RRC किसी भी स्तर पर आवेदनों को अस्वीकार कर सकता है। पुरानी अस्पष्ट तस्वीर अपलोड करना या अपलोड किए गए फोटोग्राफ के बीच किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव के लिए आवेदन पत्र और आवेदकों की वास्तविक शारीरिक उपस्थिति आवेदकों को सलाह दी जाती है। एक ही फोटोग्राफ की 2 अतिरिक्त प्रतियां अपने पास तैयार रखें और उसे अपने साथ ले आएँ। मतलब जो भी आप जो फोटोग्राफ इसमें अपलोड करोगे करेंट का, ठीक है, वो उसकी 2 अतिरिक्त प्रतियाँ अपने पास तैयार रखना है, ठीक है, आप लोग को रखना है उसकी 2 प्रतियां, जो भी फोटो आप अपलोड किया रहेगा उसका, और उसे अपने साथ लेके जाना है दस्तावेज और प्रमाण पत्र सत्यापन के समय। यही बोला गया दोस्तों इतना पूरे में, ठीक है। और हम देखते हैं 9.9 में, इसमें बोला है कि एप्लीकेंट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैंड कॉपीज सॉफ्ट कॉपी देयर सिग्नेचर साइज 3.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर जेपीजी फॉर्मेट 100 DPI साइज ऑफ द फाइल शुड बी बिटवीन 20 KB टू 30 KB। ये बोला गया दोस्तों इसमें कि आवेदकों को अपने हस्ताक्षर